गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सारे साथी जुड़ जाओ भाई एक बार, और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ले आया हूँ वनपाल भर्ती परीक्षा शिफ्ट फर्स्ट जो 6 नवंबर को पेपर हुआ था, उसके आंसर के आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करने वाले हैं सारे के सारे 100 क्वेश्चंस की। खास करके जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से लिए हैं, अपने नोट से कितने क्वेश्चंस हैं, वो सभी अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करो और जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी जोड़ लो इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी एक बार आप ज़रूर दबा लें। सबसे पहले प्रश्न की बात करने वाले हैं कि ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। भाई ओदक दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है, उस दुर्ग को क्या बोला जाता है? ओदक दुर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, जल दुर्ग। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से ऑप्शन हैं? सैन्य दुर्ग कौन सा होता है जो सेना के लिए, जिसमें सेना ठहरती है और युद्ध के समय जिस दुर्ग का उपयोग किया जाता है उस दुर्ग को क्या बोला जाता है? सैन्य दुर्ग। धानव दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो चारों तरफ मिट्टी से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को क्या बोला जाता है? धानव दुर्ग बोला जाता है। उसके बाद बात करें गिरि दुर्ग की। गिरि दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो चारों तरफ से किससे? पहाड़ों से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोला जाता है? गिरि दुर्ग बोला जाता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं और जिला दिया हुआ है। अपने अभ्यारण्य वाले चैप्टर से ये प्रश्न पूछा है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। भाई सभी को पता है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार धौलपुर में है। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में है। केवलादेव कैला देवी कहाँ है? करौली में है, भरतपुर में नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? गलत है। और डी क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। मैंने बताया था आपको ट्रिक से कि शेर कहाँ का प्रसिद्ध है? बारा का। और घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। तो वही अभ्यारण्य शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? बारा में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 की अपन बात करने वाले हैं। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था सुमन शर्मा को। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। न्यूज़पेपर जिसने दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका भी जिसने पढ़ा है उसके ये चर्चा में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन। तो कोई हाई फाई न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको जरूरी नहीं थी यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? कायिक प्रवर्धन की इकाई तो कौन कौन सी होती है? भाई प्रकंद होती है, बल्ब होती है और भूस्त्री होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा ये सभी। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो बांगर प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है भाई? बांगर प्रदेश कौन सा है? अपने वाला जो क्षेत्र है शेखावाटी के आसपास का जो क्षेत्र है। तो इसके अंदर कौन सा आ गया? शेखावाटी क्षेत्र आ गया, घग्गर बेसिन आ गया और गोडवार प्रदेश आ गया। तीनों आ गए। बचा कौन सा? बनास बेसिन। इसका भाग नहीं है बनास बेसिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जापा जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। जहाँ पे मैंने नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर था जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। ये मैथ का क्वेश्चन है 7 नंबर का। ये भी अपन ने कर लिया था, समय का मजदूरी वाले चैप्टर से है। सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। मैंने रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको ट्रिक से याद करवाई थी। 2-3 दिन पहले का ही वीडियो आप उठा के देख लेना, जो फसलों वाला वीडियो है उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? चावल है, मक्का है और ज्वार है। गेहूं क्या होता है? सर्दियों के अंदर बोया जाता है। ये क्या है? रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें कि मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा से कमी होने पर सूखा कहते हैं।
उसको किस प्रकार का सूखा बोला जाता है? उसको बोला जाता है भयंकर सूखा। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है भाई? कांसा किससे मिलके बना होता है? कॉपर प्लस टिन से मिलके बना होता है। तो कांसे की मूर्ति में क्या होगा? कॉपर और टिन। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये है, जबकि साधारण ब्याज 840 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रश्न कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला प्रश्न है, मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद बात करें कि प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया था? तो डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। प्रश्न नंबर 14 है मीनाकारी की थेवा कला के लिए। तो थेवा कला के लिए किसको जाना जाता है? प्रतापगढ़ को। अपने ही नोट्स में से क्वेश्चन था ये भी। प्रश्न नंबर 15 की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? साबुन और अपमार्जक अपन ने साइंस अभी नहीं पढ़ी थी, साइंस अपन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे अपन। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आपको करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? एमिनो अम्ल उदासीन कौन सा है भाई? ग्लाइसिन। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो ये गांव कौन सा है? नरसाना गांव। कौन सा गांव है भाई? नरसाना गांव है। ये प्रश्न 18 का प्रश्न मैंने मैथ में आपको करवा दिया था। ऐसे प्रश्न को अपने को सोल्व कहां से करना है? नीचे से सोल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो आप। एक में से आधा गया तो आधा बचा, 1 + 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसको डायरेक्ट आप यहां से सोल्व कर सकते हो। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिया था, 19 नंबर का क्वेश्चन। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले से है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। तो ये प्रश्न अभी क्या है? कंफ्यूजिंग में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? या तो अलवर होगा या अजमेर होगा। अभी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बाद में देखते हैं, डाउट वाला प्रश्न है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न देखो। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। साइनाइड किसकी प्रक्रिया है भाई? सोने के निष्कर्षण की प्रक्रिया है साइनाइड। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था भाई? डूंगरपुर का। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? जैसलमेर का। अपने नोट्स का क्वेश्चन है। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? ये उद्यान स्थित है बाड़मेर जिले में। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भरतपुर में। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? पढ़ा हुआ प्रश्न है ये अपना साइंस का। रेयोन को, जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने करवाए थे साइंस के, उसमें ये क्वेश्चन आया था। 28 नंबर का प्रश्न है। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी की खोज की थी? तो कुल्हाड़ी की खोज कहाँ से हुई थी भाई? जयपुर इंद्रगढ़ से कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 29 की बात करने वाले हैं। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो संत लालदास से संबंधित है धौली धूप। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है भाई? बूंदी में स्थित है। 31 नंबर का प्रश्न है। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं थी? तो ये किसकी थी? मणि मधुकर की रचना वाला अभी अपना बाकी है ये चैप्टर। इसको भी अपन करने वाले हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में अपन देख लेंगे जितनी भी सारी रचनाएं थी। श्रान पुष्प में पुष्परंभ की वंशावती किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का
कौन सा संस्करण हुआ था? तो अभी हुआ था इसका 10वां संस्करण। नाचना किसकी एक नस्ल है? पढ़ाया हुआ किसने है? नाचना किसकी है भाई? ऊंट की एक नस्ल है। और ये ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल था जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। गंगानगर अगेती की फसल है, किसकी है भाई? गंगानगर अगेती कौन सी फसल की किस्म है? कपास की किस्म है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बागोर सभ्यता किस नदी के स्थित है? तो बागोर भाई कहाँ की सभ्यता है? भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा की कौन सी नदी है? कोठारी नदी। और कोठारी नदी पे मैंने बात की थी कि कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। तीनों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। तो वो वाला प्रश्न है 37 नंबर का। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण के शासनकाल में हुआ था? राव शत्रुसाल के शासनकाल में हुआ था। एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है भाई? पास में प्रवाहित धारा के अनुपात में होता है। एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? भाई उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इजी प्रश्न है। सीता माता अभ्यारण्य मेरा बताया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो शुरुआती। सप्तीकरण से अभिप्राय क्या है? सप्तीकरण से क्या अभिप्राय है भाई? पद्य और कविता को क्या बोला जाता है? सप्तीकरण बोला जाता है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था भाई? धौलपुर के महाराजा को। उसके बाद देखें अपन 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है चित्तौड़ से संबंधित। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारतीय राज्य कितने हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो टोटल कितने राज्य हैं भाई? 5 राज्य हैं। बताया हुआ है अपना कौन कौन से राज्य हैं। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। 48 नंबर के प्रश्न की बात करें कि अटपटी, अमरशाही, उदमशाही, शिवशाही क्या हैं? तो ये क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है भाई? एक्स गुणसूत्र कम हो गया। नारी के अंदर कौन से होते हैं? 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जब नारी में एक एक्स गुणसूत्र घट जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है भाई? टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। भाई कोपेन का वर्गीकरण मैंने बताया था। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा है? BWHW। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है। बागवानी संस्थान कहाँ है भाई? बीकानेर में स्थित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। वह किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। किसका कुलपति नियुक्त किया गया है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का डॉक्टर सुधीर भंडारी। सीईटी के लिए भी ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर कौन कौन हैं, उनके कुलपति, वो आपको याद करके जाने हैं। प्रश्न नंबर 54 की बात करें कि 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। 54 नंबर का हो जाएगा ये भी। 55 नंबर का प्रश्न क्या है? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी भाई? देवीलाल सागर ने की थी। गंजीफा, चार भर, नारछरी किसके प्रकार हैं? तो ये हैं खेल के प्रकार। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। सदिश राशि पहचानिए। वे राशि जो दिशा के साथ परिवर्तित होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? संवेग होगा। ठीक है, सही उत्तर। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है भाई?
अपने नोट्स का क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो फड़ से इनका संबंध है, श्रीलाल जोशी का फड़ से। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति क्या दर्शाता है? इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? इस प्रभाव को बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। 61 क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने। 62 नंबर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यदि m संख्याओं का योग n स्क्वायर तथा n संख्याओं का योग m स्क्वायर हो तो मैंने इस प्रश्न को डायरेक्ट बताया था कि m और n वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है? मन होता है। तो डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया? mn, मन। तो 62 नंबर का प्रश्न तो सीधा ही हो गया देखते ही। ये आयु वाले प्रश्न है, ये शंकु वाला है, इसको छोड़ो। जीके का प्रश्न देखो 65 नंबर का। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तो ये है छाबड़ा और सूरतगढ़ में स्थित है सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2021 में, करंट का क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय भाई कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नोट्स से आया है ये प्रश्न भी। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? कौन सा गांव है? भेरूपुरा गांव। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट अपन ने मैथ में नहीं की थी, वहां से प्रश्न पूछा है, क्योंकि सीईटी में प्रोबेबिलिटी क्या है? अपने सिलेबस में नहीं है। निम्नलिखित में से किस लवण से क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? खाने के सोडा अथवा मीठा सोडा इसका सही उत्तर होगा। एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज्यादा है, तो कम और अधिक किसको बताते हैं? अंतर वाला प्रश्न है। स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम किस जिले में घर आधारित नवजात देखभाल HBNC के लिए समन्वित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीकर। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो नेवरी भाई कहाँ पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। आभूषण से प्रश्न आने वाला सीईटी में भी, तो उसको आप ध्यान से देखना। एक 2 अंकों की संख्या का योग उनके अंकों के योग का 8 से गुणा कर उसमें से 5 घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? नारायणी देवी वर्मा ने की थी। रानीखेत रोग किसकी सर्वाधिक सामान्य रोग है? रानीखेत रोग भाई किसका रोग है? मुर्गियों का रोग है। ये प्रश्न भी अपन ने पढ़ा था। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? अशोक गहलोत ने किया था। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? निकालना क्या है यहाँ पे? टाइम निकालना, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो विपरीत दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ियों की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? 120 और 180 मीटर किस में हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और चाल भी क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी उनकी, और चाल भी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे यहाँ से। ठीक। आगे वाला प्रश्न कौन सा है? 80 नंबर का प्रश्न है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, जयपुर से। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है भाई? गोविंद गुरु। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किसने किया था? तो राणा सांगा ने पराजित किया था।
मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में, जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या थी? 12वीं रैंक थी। आमेर के किस शासक को अकबर में फरजंद की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मान सिंह। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? रुद्धोष्म प्रक्रम में। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? सिंचाई सर्वाधिक किससे होती है भाई? राजस्थान में कुओं से होती है। प्रश्न नंबर 92 की बात करें, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार मैंने बताया था। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 826 और पूर्व से पश्चिम का कितना है? 869 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 826। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? तो जाखम भाई कहाँ की है? जापा। जाखम से शब्द बना जापा और पै से बना प्रतापगढ़। जिस ऑप्शन में प्रतापगढ़ आ रहा है उसको लगा दो टिक। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? कजली तीज को ही मैंने बताया था, इसको क्या बोला जाता है? बड़ी तीज भी बोला जाता है। ठीक है, और ये त्योहार कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है भाद्रपद में। ठीक है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? 10 में वर्गीकृत किया है। 96 नंबर का प्रश्न देखें कि स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो ये अभियान चला था अलवर जिले से। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में चलाई गई भाई? पाली जिले में। लोकेंद्र सिंह व जगदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बास्केटबॉल का। 99 नंबर का प्रश्न है, संख्या समुच्चय वाला प्रश्न है, हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 का प्रश्न, लीलटांग के लेखक कौन हैं? तो लीलटांग के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप अपने मार्क्स इसकी को देख के काउंट कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।